आज का सत्संग हम हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से ले रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो आज की सत्संग का हम मजमून शुरू करते हैं। प्यारी साध संगत जी, यह वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। सत्संग के वचन, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। हम हर बार अर्ज करते हैं कि संत महात्मा किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क, किसी वक्त में क्यों ना आए हों। हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। दुनिया में कभी कोई भी महात्मा, कोई भी संत कौम बनाने के लिए नहीं आता, मजहब बनाने के लिए नहीं आता, या माथे टिकवाने के लिए नहीं आता। ना कोई महात्मा किसी के हाथ में डंडे या तलवारें देने के लिए आता है, ना कोई कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े पैदा करने के लिए आते हैं। वे केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक, मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। हमें मालिक से मिलने का तरीका और साधन समझाते हैं, ताकि हम दुनिया के जीव मालिक की भक्ति करके देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकें। जितने भी हमारे मजहब हैं, सबकी शरीयत, रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका अपना अपना है, क्योंकि इंसान ने खुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें बनाई हुई हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही है, एक ही है भाई। जब तक हम उस रूहानियत के रंग में नहीं रंग जाएंगे, हम किसी कौम के हों, किसी मजहब के हों, किसी मुल्क के हों, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। उस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने हमें अलग अलग कौमों, अलग अलग मजहबों, अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनियों ने उसको आकाशवाणी, राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि कहकर आदि नामों से याद किया है। हज़रत ईसा ने उसी रूहानियत को वर्ड कह दिया, लोगोस कह दिया, स्पिरिट कह दिया, होली गोस्ट कह दिया, नेम कहा है। मुसलमान फ़कीरों ने उसी रूहानियत को कलमा, भागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी कहा है। गुरु नानक साहिब ने उसी को गुरबाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन कहकर याद किया है। आम संतों, महात्माओं ने उसको शब्द या नाम कहकर समझाने की कोशिश की है। जब तक हमारा ख्याल उस शब्द या नाम के साथ नहीं जुड़ता, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। शरीयत का रूहानियत से वैसा ही रिश्ता है जैसा एक फ्रेम का एक बड़े सुंदर फोटो, पेंटिंग या तस्वीर से होता है। कीमत फोटो की होती है, पेंटिंग की होती है, फ्रेम की नहीं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वही रिश्ता है जो जेबरों के डिब्बे के साथ होता है। कीमत और खूबसूरती जेवर की होती है, डिब्बे की नहीं होती। जेबरों के बिना डिब्बे को कोई भी अपने सेफ में बंद करके नहीं रखता। तलवार को काम आना होता है, म्यान को नहीं। इसी तरह जो कुछ हमें प्राप्त होगा उस रूहानियत से होगा भाई, उस रूहानियत से होगा। जब हम रूहानियत से दूर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शरीयत के पाबंद, शरीयत के कैदी हो जाते हैं। वह शरीयत पुजारियों, पादरियों, मुल्लाओं, भाइयों के हाथों में आ जाती है। वे हमें बाहरमुखी कर देते हैं,
कर्म कांड में लगा देते हैं। ना किसी को रूहानियत की समझ होती है, ना कोई किसी को उसके बारे में समझाने की कोशिश करता है। वे हमें शरीयत में उलझाकर इतना तंग दिल बना देते हैं कि उन महात्माओं के उपदेश को कोई कौम की शक्ल दे देता है, कोई मुल्क की शक्ल दे देता है, और हम एक दूसरे के साथ लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा हम किस लिए करते हैं? पेट की खातिर करते हैं, अपनी मान बढ़ियाई की खातिर करते हैं। पंडितों, भाइयों, मुल्लाओं, पादरियों का तो ये पेट का धंधा है, लेकिन हम अपनी नासमझी के कारण उनके कैदी बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं। कहाँ जाती है हमारी सोच? संतों महात्माओं का उपदेश कुल आलम सारी दुनिया के लिए होता है, किसी खास कौम खास मजहब के लिए होता है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, उपदेश चौ वर्णों को साझा। गुरु साहिब कहते हैं कि जो आपकी तालीम है वह कुल आलम के लिए है, क्योंकि चारों वर्णों के अंदर दुनिया के सब इंसान आ जाते हैं। आप देखें, आज शरीयत ने उनके इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश को 10-12 जिलों के अंदर बंद करके रख दिया है। ये गुरु नानक साहिब का कसूर नहीं है, शरीयत वालों का कसूर है भाई। अगर खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की अच्छी तरह खोज करने की कोशिश करते हैं तो भाई यही समझ आता है कि हर एक महात्मा उनका एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। आज श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी ली गई है। आप सारी दुनिया पर नजर डालकर समझाते हैं कि हम उस मालिक को भूलकर इस रचना के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं, इस 84 के जेल खाने में अटके हुए हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की तो भाई अंश है, हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं। कबीर साहिब ने कहा था, कहूँ कबीर एह राम की अंश, कि हमारी आत्मा उस राम यानी परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब बड़े ही प्यार से कहते हैं, भाई आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा, कि आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है, लेकिन उस मालिक से बिछुड़कर हम इस माया के जेल खाने में फंसे हुए हैं। यहां आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन इंद्रियों के आगे भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों का आशिक बन गया है। जो जो कर्म हम मन के ताबे होकर करते हैं, कभी अच्छे भी कर लेते हैं, कभी बुरे भी कर लेते हैं, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए हमें इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है, इसी में आना पड़ता है। ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत है। हुजूर जी महाराज फरमाया करते थे, जमीन में हम जो भी बीज डालेंगे उसी फसल को काटने के लिए जाना पड़ेगा। मिर्चों के बीज बोएंगे, मिर्चों की फसल इकट्ठी करेंगे। आम का पौधा लगाएंगे, आम का फल खाने के हकदार हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो तू करेगा वही फिर भोगना भरना। ना अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं, ना बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच ही सकते हैं। अगर नेक कर्म करेंगे तो क्या नतीजा होगा? बड़े बड़े सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, हर किसी की हुकूमत हासिल कर लेंगे। हाथ से झाड़ू निकल जाएगा, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। झोंपड़ी में से बिस्तर उठाकर महलों में आकर बिछा लेंगे,
ज्यादा से ज्यादा बैकुंठों और स्वर्गों में चले जाएंगे। वे भी तो भोग जोनियां हैं, नियत समय के लिए हैं। फिर वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा भाई, इसी 84 के जेल खाने में। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा और क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, सब दुनिया के जीव यहां आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं भाई। सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और उन कर्मों के कारण जहां भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, सोच लें भाई, सोच लें, वहां उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। हर रोज हमारे पेट की खातिर हजारों जानवरों की हत्या की जाती है, हजारों जानवरों की। कोई मछली पकड़कर मछली को काट रहा है, कोई बकरियों को काट रहा है, कोई गायों को काट रहा है, कोई भेड़ों को काट रहा है, कोई किसी जानवर को काट रहा है, कोई किसी जानवर को काट रहा है। किस तरह उन चीखती चिल्लाती रोती पीटती मुर्गियों बकरियों भेड़ों के गलों पर दिन रात छुरियां चल रही हैं, दिन रात चल रही हैं। क्या हमने कभी सोच विचार करके देखा कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण वहां जन्म लेना पड़ जाए, उन्होंने हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ियां पकड़ी हों, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी। एक डॉक्टर पतली सी सुई टीका लगाने के लिए गर्म करता है तो हमारा इतना बड़ा शरीर थर थर कांपता है, थर थर कांपता है। लेकिन उन गरीब मजलूमों पर किस तरह बेरहमी से छुरियां चल रही हैं। निचले जामों के बारे में तो क्या सोचना है, रूह कांपती है, थर थर कांपती है, बयान ही नहीं किया जा सकता। आप इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह खोज करके देखें भाई, अच्छी तरह खोज करके देखें। जिसे हुजूर महाराज जी टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं, अशरफुल मखलूकात कहते हैं, या सृष्टि का सरताज कहते हैं, ऋषि मुनि नर नारायणी दे कहकर बयान करते हैं। इसमें आकर हम कौन सा सुख प्राप्त करते हैं, कौन सा? किसी से पूछकर देख लें, कोई बेचारा बीमारी से तंग आया बैठा है, कोई बेरोजगारी से दुखी है, किसी की औलाद नहीं है, वह रो पीट रहा है। कई लोगों को औलाद ने दुखी किया हुआ है, किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। रोज आप इतनी सर्दी में गर्मी में कंगालों की हालत देखते हैं। जेल खानों में जाकर कभी बेगुनाह मुस्लिमों की कहानियां सुने, अस्पतालों में जाकर कभी बीमारों की चीखें सुने। दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख है भाई, दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आ रही हैं। कभी रेडियो लगा लें, अखबार पढ़ लें, टीवियों में देख लें, किस तरह कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े शुरू हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी औरतें विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। जिस नगरी में ये हालत है कि रोटी कपड़े के लिए हम भटकते तड़पते फिरते हैं भाई, उसमें आकर कोई सुख किस प्रकार हासिल कर सकता है, किस प्रकार, कोई शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। अगर इंसान के जामे में किसी को सुख नहीं मिला तो आप सोचें, सोचें भाई सोचें, और कौन से जामे में आकर हम सुख हासिल कर सकेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश, कि हे आत्मा तेरा पति वह परमात्मा, वह परमेश्वर है, वह सचखंड में बैठा हुआ है, तू माया के जाल में अटकी हुई है। जब तक तू अपने पति के पास नहीं पहुंचती तू कभी सुहागिन नहीं हो सकती, तेरा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए आम संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर समझाया है। भाव ये है
कि आत्मा जब भी सुख हासिल कर सकती है, परमात्मा के मिलाप या विशाल से ही हासिल कर सकती है। अगर स्त्री अपने पति के चरणों से दूर चली जाए तो आप चाहे उसे दुनिया की जो भी नियामतें दे दें, उसके मन को कभी सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। उसे तो पति का मिलाप चाहिए। परमात्मा हमें दुनिया का राजपाट क्यों ना दे दे, तो भी हमारे मन को कभी सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम उस मालिक को भूलकर, इस माया के जाल में फंसकर, इस रचना से मोह और प्यार करके यहां अटके हुए हैं। यह जो संसार हम आंखों से देख रहे हैं, यह 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है, बहुत बड़ा जेल खाना है। परमात्मा ने इस जेल खाने में से निकलने का एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। यह मौका परमात्मा इसलिए बख्शता है कि आप इससे फायदा उठाकर मालिक की भक्ति करें, मालिक की खोज करें, ताकि आपका देह के बंधनों से छुटकारा हो जाए भाई। लेकिन स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब परमात्मा हमें ये मौका देता है, हम दुनिया की ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंस जाते हैं, कभी कौमों में उलझ जाते हैं, मजहबों में उलझ जाते हैं, झगड़ों में फंस जाते हैं, धन दौलत इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उनमें से शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनमें से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि उनमें से शांति ढूंढते हुए हम दिन रात भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं। उनमें से आज तक भाई ना कभी किसी को सुख और शांति प्राप्त हुई है, ना हो ही सकती है। जो कुछ भी नजर आता है सबको नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, कुछ अरसे के बाद सब दुखों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। कई बार विचार आता है कि जब महात्मा ने वाणी लिखी थी तब शायद दुनिया ज़्यादा दुखी होती होगी। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है, शायद दुनिया अब पहले से सुखी हो चुकी है। आप देखें, बाबा फरीद को आए 800 साल हुए हैं। तब उन्होंने कहा था, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाए जग, ऊंचे चाड़ के देखिया ता घर कर एहा अग। आप कहते हैं कि मैं समझाता था कि मैं ही दुनिया में दुखी हूं, पर दुनिया तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। महात्मा को क्या दुख होगा? रोटी कपड़े झोंपड़ी का दुख होगा। लेकिन आप कहते हैं कि जब मैंने ऊपर की मंजिलों में जाकर देखा तो पता चला कि सारी दुनिया इच्छाओं और तृष्णाओं की आग में जल रही है। गुरु नानक साहिब को आए 500 साल हुए हैं। उन्होंने भी यही कहा, नानक दुखिया सब संसार, कि दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से भरे बैठे हैं। सैजोबाई ने भी 250-300 साल पहले कहा था, तनवंते सब ही दुखी निर्धन है दुख रूप, कि जिनके पास बहुत ज़्यादा जायदाद और धन दौलत है वे सभी बेचारे दुखी हैं। सभी जिनके पास खाने पीने को ही कुछ नहीं, उन्हें तो दुखी होना ही है। अब स्वामी जी महाराज को आए 100 साल हुए हैं। वे भी यही कह रहे हैं कि हम दुनिया में सुख और शांति के लिए भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं। मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे
तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अब हमने 100 साल में शायद जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। पहले हम झोंपड़ियों में रहा करते थे या 1-2 कोठरियों में सारा परिवार रहता था। लोग हाथों से या बैलों से खेती करते थे। इसी तरह अपनी बिरादरी के अंदर ही शादियां हो जाती थी। 15-20 साल के अंदर हमारी सारी दुनिया थी। हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब तो हमने हर चीज में, जिंदगी के हर क्षेत्र में कितनी तरक्की कर ली है। देखें कितने अच्छे अच्छे मकान बना लिए हैं। इसी तरह खेती बाड़ी के बारे में देख लें, कितना अनाज हम पैदा कर रहे हैं। ट्रैक्टर आ गए हैं, नई नई खादें, कीड़े मार दवाइयाँ आ गई हैं। इसी प्रकार मेडिसिन या दवाइयों में हमने कितनी तरक्की कर ली है। कितनी नई दवाइयाँ, कितने अच्छे अच्छे लायक डॉक्टर हैं। और इंसान के लिए देखें कितनी कचहरियाँ बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक हम मुकदमा ले जा सकते हैं। कितने कितने लायक वकील हैं। शादियां भी हम अपनी मन मर्जी से करते हैं। फिर महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? क्यों? हमें जिंदगी की हर चीज प्राप्त है। जब हर चीज हमारे पास मौजूद है, हम दुखी क्यों हैं? या तो हमारे सोचने में कुछ फर्क है या महात्मा के समझाने में फर्क है। देखें जब हम झोंपड़ियों में रहते थे, सारा परिवार एक ही जगह रहता था, सारा दिन काम करते थे, शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे से प्यार होता था, ढोलक छैने बजाते थे, नाचते गाते थे और निश्चित होकर रात को सोते थे। अब हमने बड़ी बड़ी पक्की कोठियां बना ली हैं, एयर कंडीशनर भी लगे हुए हैं, टीवी भी लगे हुए हैं, टेलीफोन भी लगे हुए हैं। हमारे पलंगों पर भी 9-9 इंच के स्प्रिंग हैं, 6-6 इंच के गद्दे हैं। लेकिन रात को नींद हमें फिर भी नहीं आती। नींद की गोली खानी पड़ती है, टीका लगवाना पड़ता है। सुबह उठते हैं, कहते हैं हड्डियां दुख रही हैं। पुराने समय में माता पिता की कितनी इज्जत थी और माता पिता का भी बच्चों से कितना प्यार था। अब माता पिता रात को 10-11 बजे अपनी पार्टियों से आते हैं, बच्चे बेचारे तो 8-9 बजे ही सो जाते हैं। सुबह 10-11 बजे से पहले कोई जागता नहीं। बच्चे 7-8 बजे स्कूल चले जाते हैं। वे बच्चे भी माँ बाप की ऐसी ही इज्जत करेंगे। वे माँ बाप का किस तरह का सहारा बनेंगे? उन बच्चों का किस तरह ऐसे माँ बाप से प्यार हो सकता है? पहले गांव में कोई मामूली हकीम, शल्य चिकित्सक वगैरह होता था, लेकिन दवा हर एक को जरूर मिल जाती थी, इलाज जरूर हर एक का थोड़ा बहुत हो जाता था। अब विज्ञान ने जरूर तरक्की कर ली है, दवाएं भी नई नई निकल आई हैं, लेकिन अब बीमारियां भी कई तरह की नई से नई चल पड़ी है। क्योंकि अनाजों की पैदावार के लिए हमें तरह तरह की रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनका हमारे शरीर पर असर पड़ता है। डॉक्टर ज़रूर हैं, पर मिलते किसको हैं? अस्पतालों में चारपाइयाँ किसे मिलती हैं? मिल भी जाएं तो खर्चे कितने ज़्यादा हैं। बीमार तो बेचारे बरामदों में रुलते फिरते हैं। हम कहते हैं कि तरक्की हो गई। काहे की तरक्की हो गई? पर आधी दुनिया तो रात को बाहर भूखी सोती है। बेशक हमने कितना अनाज पैदा कर लिया है, पर उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वह लोगों की पहुंच से बाहर है। आप जानते हैं, अगर कोई 12-13 रुपए किलो चीनी खरीदता है, अब तो चीनी के काफ़ी भाव हो चुके हैं, तो वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। ये नहीं कि दुनिया में अनाज की कमी है, पर हमारे इस्तेमाल में कोई नुक्स ज़रूर है। अमीर आदमी
खा नहीं सकता, उसे हजम नहीं होता, गरीब आदमी को मिलता नहीं, कीमत इतनी ज्यादा है। इस अनाज का किसी को क्या फायदा हुआ बताओ? पहले गांव में कोई झगड़ा हो जाता था तो गांव के 4 भले लोग मिलकर शाम तक उसका फैसला कर देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लें, क्या मजाल है कि 20-25 साल से पहले उसका फैसला हो जाए। कितने भी लायक जज क्यों ना हो, कितने भी लायक वकील क्यों ना हो, लेकिन फैसला तो किसी को जल्दी नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। इसी प्रकार दवाएं बहुत आ गई हैं, डॉक्टर बड़े लायक आ गए हैं, लेकिन इलाज कितने लोगों का होता है। कोठियां हमने बहुत बड़ी बना ली हैं, लेकिन फिर भी कितने आदमी रात को सड़कों पर सोते हैं। या तो हमारी तरक्की में कोई नुक्स है या हमें तरक्की का इस्तेमाल करना नहीं आता। अब आप शादियां भी अपनी मन मर्जी से करते हैं, फिर भी तीसरे चौथे साल तलाक के लिए कचहरी में जा खड़े होते हैं। अब 2 जवाब। पहले माँ बाप शादी कर देते थे, हर एक शादी में 1-2 आंधियां जरूर आती थी, लेकिन दोनों घरों के माता पिता इकट्ठे होकर फैसला करा देते थे। आंधी खत्म हो जाती थी। अब तो माता पिता को ये पता ही नहीं लगता कि बच्चे तलाक कब ले आते हैं, दूसरी शादी कब कर लेते हैं। सो इस तरक्की से किसी ने क्या फायदा उठाया है, किसी को पूछकर देख ले। किसी को फुर्सत नहीं, मजदूर को फुर्सत नहीं, इंजीनियर को फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, उद्योगपति कारखानेदार को फुर्सत नहीं। किसे फुर्सत है? किसी को भी फुर्सत नहीं। इस तरक्की का क्या फायदा हुआ? हमें अपने लिए 1 घंटा तक भी नहीं मिलता जिसमें निश्चित होकर आराम कर लें। सबके चेहरों पर चिंता और तनाव है, कोई भी निश्चित और शांत नजर नहीं आता। 4 लोग बैठकर हंस खेल नहीं सकते। इस तरक्की से हम फायदा क्या उठा रहे हैं? ये तरक्की का कसूर नहीं है, हम उन चीज़ों के कैदी बन गए हैं। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए। हम उन मशीनों के पुर्जे बन गए हैं, मशीनों के मालिक नहीं बन सके। हमें इस तरक्की का मालिक बनना चाहिए। हर एक को खाना मिलना चाहिए, हर एक को कपड़ा मिलना चाहिए, रहने को जगह मिलनी चाहिए, मन निश्चित होना चाहिए, किसी के मन में चिंता या तनाव नहीं होना चाहिए, माता पिता की इज्जत होनी चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। यही तो जिंदगी में हर इंसान मांगता है। अगर जीवन की कीमतें और कदरें ही ना रहीं तो इस तरक्की का हमें क्या फायदा हो सकेगा। इसलिए महात्माओं ने जो कहा था वह तब भी ठीक था, अब भी ठीक है। दुनिया में से ना तब किसी को सुख मिला था, ना अब किसी को सुख मिल सकता है। महात्मा समझाते हैं कि मालिक ने दुनिया बनाई ही दुखों और सुखों की है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, तजो मन ये दुख सुख का धाम। कि ये जो दुनिया है भाई, ये दुखों और सुखों की बनी हुई है। तुम्हें कभी इस दुनिया में से स्थायी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पुण्य और पापों की नगरी है। यहाँ पुण्यों का भी हिसाब देना पड़ेगा, पापों का भी हिसाब देना पड़ेगा। पुण्यों के कारण तो सुखी हो जाएगा और पापों के कारण दुखी हो जाएगा। अगर सच्चा सुख है तो मालिक की भक्ति में है, मालिक के प्यार में है। इसलिए कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। कि अगर सुख हासिल करना चाहते हो, मालिक की भक्ति करो, मालिक से मिलाप करो। आत्मा परमात्मा से मिलकर ही सुख और शांति प्राप्त कर सकती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, बिरहे की आग जब भड़के
दूर कर जगत की काई। स्वामी जी महाराज बड़ा तरीतवार उपदेश कर रहे हैं। जब गुरुमुखों के सत्संग में जाकर हमें इस असलियत का पता चल जाता है कि बाहरमुखी साधनों में से हमें कुछ नहीं मिलेगा, मालिक हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमें शरीर के अंदर जाकर ही उसे ढूंढना पड़ेगा और गुरुमुखों की सोबत में जाकर हमारे अंदर मालिक का सच्चा इश्क पैदा होगा, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार पैदा होगा। तब हमारे मन में एक बड़ी जबरदस्त रुकावट पेश आती है। वह किस चीज़ की रुकावट है? वह लोक लाज की रुकावट है। हम सोचते हैं माता पिता क्या कहेंगे, कौम और मजहब के लोग क्या कहेंगे, महात्मा किस कौम का है, महात्मा किस जाति का है, और मैं कितना बड़ा अफसर हूँ, कितना अमीर हूँ, कितना बड़ा शाहूकार हूँ, मैं साधुओं के पीछे पीछे चलूँ, मुझे दुनिया क्या कहेगी। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर तेरे मन में मालिक का सच्चा इश्क है, सच्चा प्रेम है और उससे मिलने की सच्ची तड़प भी है, तो तुझे दुनिया के तानों की, लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। मालिक की भक्ति प्रेम भाव से करनी चाहिए, डर कर नहीं। अगर हम डर कर लोक लाज के अधीन होकर भक्ति करते हैं तो जाहिर है हम दुनिया को बहुत बड़ा ऊंचा समझे बैठे हैं, मालिक को बहुत छोटा समझे बैठे हैं। जब सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, वह मालिक हमें सबसे ऊंचा नज़र आता है, यह दुनिया सबसे नीची नज़र आती है। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि गुरुमुखों की संगति में जाकर लोक लाज छोड़ देनी है। हमने पहले भी कई बार श्री हुजूर राय साहिब सालिग्राम जी महाराज की मिसाल दी है। वह स्वामी जी महाराज के बहुत प्यारे सेवक थे। आपका स्वामी जी महाराज से बहुत प्यार था। आप उन दिनों यूपी उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल थे, लेकिन आप उनके स्नान के लिए 2-2.5 किलोमीटर दूर यमुना से पानी की गागर भरकर उनके घर लाया करते थे। आप जिस बाज़ार में से होकर जाया करते थे वह बाज़ार आपकी बिरादरी का था। बिरादरी ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर होकर इसकी मति को क्या हो गया है। जब राय साहिब को पता लगा, उन्होंने पैरों में झांझरें पहन ली, घुंघरू पहन लिए, ताकि जिसे नहीं पता लगा उसे भी पता चल जाए। जिनके अंदर प्यार पैदा हो जाता है वे किसी की क्या परवाह करते हैं। आप देखें, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी को लोगों ने क्या क्या ताने नहीं मारे। लोग कहते थे वे बेघर हैं, इसके पास कोई ठिकाना नहीं है, दाल रोटी खाने के लिए गुरु के लंगर में बैठा हुआ है। गुरु साहिब ने इन तानों की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जिनके अंदर सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है वे दुनिया के तानों को, लोक लाज की परवाह नहीं करते भाई। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तू सच्चे दिल से मालिक की भक्ति करना चाहता है तो तुझे दुनिया के तानों का कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, लगा लो लगन सतगुर से, मिले फिर शब्द लौ लाई। जब महात्मा देखते हैं कि इसके अंदर सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो गया है, वह जीव को मालिक से मिलने का, मालिक की भक्ति का तरीका और साधन समझा देते हैं। वह क्या तरीका समझाते हैं? ये जो हमारा रूहानी सफ़र है वह पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है, सिर की चोटी तक। उस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, याद रखना है, 2 मंजिलें हैं। एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। क्या कहा है? एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। शरीर के अंदर जो रूह और मन का स्थान है वह हर एक की आंखों के पीछे है, आंखों के पीछे है। कोई इसे शिवनेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है, कोई एक आंख या तीसरी आंख कहता है। यहाँ से हमारा ख्याल उतरता है 9 द्वारों, 2 आंखों, 2 कान, नाक के 2 सुराख,
मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इनके जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। किस तरह फैलता है? यहां बैठे हुए हमें बाल बच्चों का ख्याल आता है, घर के कारोबार का ख्याल आता है, दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता। कितनी अंधेरी कोठरियों के अंदर बंद होकर बैठ जाएं, मन वहां नहीं होगा, नहीं होगा। सारी दुनिया के अंदर दौड़ता फिरता है। ये जो सारा दिन मन के अंदर विचार आते रहते हैं, इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। ये सिमरन करने की आदत कुदरती तौर पर हर एक को पड़ चुकी है, और जिसका हम सिमरन करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। अगर बाल बच्चों का ख्याल आता है, बाल बच्चों की शक्लें भी आंखों के आगे आ जाती हैं। ग्राहकों का ख्याल आता है, ग्राहकों की शक्लें भी आंखों के सामने आ जाती हैं। इसे महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। ये जरूरी है कि जिनका भी हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे आहिस्ता आहिस्ता हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों से हमारा इतना प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सपने भी हमें उन्हीं के आते हैं। मौत के समय उन्हीं की शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आ जाती हैं। फिर जहां आसा तहां वासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज हमें बार बार दुनिया के बंधनों में लाए? कौन सी चीज? ये दुनिया का मोह और प्यार लाया। किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किन चीजों के सिमरन और ध्यान ने पैदा किया? इस रचना के सिमरन और ध्यान ने, जिसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। महात्मा कहते हैं कि सिमरन और ध्यान की आदत आपको कुदरती स्वाभाविक ही पड़ चुकी है। आप मन की इस आदत से फायदा उठाएं। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन आप उस चीज का सिमरन करें, उस चीज का ध्यान धरें जिसे कभी नष्ट नहीं होना, फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? एक परमात्मा, मालिक। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का, ध्यान धरने का तरीका बताते हैं, जिसके जरिए हम फैले हुए ख्याल को वापस आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब ख्याल दोनों आंखों के बीच इकट्ठा हो जाता है तो अपने आप ही हमें समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, सभी के अंदर है, सभी के अंदर। यहाँ कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख, ईसाई या मुसलमान होकर अंदर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करना है। वह अपने अंदर उस नूरानी, उस अद्भुत आवाज़ को सुनना है। इसी आवाज़ को ऋषि मुनियों ने आकाशवाणी कहा था, राम नाम कहा था। शुरू में आपको बता दिया गया है सारा। राम धुन कहा था, दिव्य ध्वनि कहकर बयान किया था, आदि कई लफ्ज़ों से याद किया है। अब गुरु रामदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चूजे। कि भाई आंखों से नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की तो लज्जतें ही लज्जतें हैं। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है, जिसे पीकर ही तू अमर हो सकता है, वह अमृत तो तेरी आंखों के पीछे बरस रहा है। भाई आंखों के पीछे। जब तक हम उस नुक्ते पर ख्याल इकट्ठा नहीं करते, हम अमृत को किस तरह पी सकते हैं? किस तरह पी सकते हैं? दिन रात कितनी भी बारिश होती रहे, अगर बर्तन को ही उल्टा करके रख दें तो उस बर्तन के अंदर पानी का एक कतरा तक नहीं जा सकता। भाई बर्तन को सीधा कर देंगे तो पहली नहीं तो दूसरी या तीसरी बारिश से भर जाएगा।
जिस मन को आंखों के पीछे आकर उस अमृत को पीकर निर्मल होना था, पवित्र होना था, वह मन वहां से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। पहले उसे आंखों के पीछे यहां तो इकट्ठा करें, आंखों के पीछे बरस रहे उस अमृत को महात्मा शब्द या नाम कहते हैं। वह अमृत ही मुक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, गुरु कहें खोल कर पाई, लग शब्द अन्ना हद जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। कि अगर तू मालिक से मिलाप करना चाहता है, आंखों के पीछे आकर अंतर में अनहद शब्द को पकड़ लें, उस शब्द की कमाई के सिवाय और कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं जिससे कि तू देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा हासिल कर सके। यही गुरु अमरदास जी ने कहा था, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे भाई ओथे अनहद शब्द, वज्जे दिन राती गुरमत्ती शब्द सुनावनिया। कि जब तू 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे लाएगा, तू अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। उस घर के दरवाजे की यही निशानी है कि वहां दिन रात धुनकारें हो रही हैं, बहुत सुरीली से सुरीली आवाज चल रही है। हमने सिर्फ दरवाजे को खटखटाना है। सच्चे दिल से खोज करो, परमात्मा दया मेहर करेगा। उस दरवाजे की खोज करो, जब पहुंच जाओ उसे अच्छी तरह खटखटाओ, जरूर मालिक अंदर से खोलेगा। किले के अंदर दाखिल होना हो तो किले के दरवाजे की खोज करनी पड़ती है ताकि अंदर से खुले और हम अंदर जा सकें। महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा रूहानी सफर आंखों के पीछे आकर शुरू होगा। वहां पहुंचकर तुम्हें शब्द या नाम मिलेगा कि उस लज्जत को पाकर मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों को छोड़ देता है। जिनको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं, वे दर बदर कोड़ियों के पीछे ठोकरे क्यों खाते फिरेगा। लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। केवल प्रेम ही हमारा मन में त्याग पैदा कर सकता है। त्याग कभी किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। संत मत और वेदांत में यही फर्क है। वेदांत वाले जबरदस्ती मन को दुनिया से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संत महात्मा समझाते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक आप इसे दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं देते, यह दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार छोड़ने को तैयार नहीं होता, नहीं होता भाई। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। वह कौन सी चीज है जो बार बार हमें देह के बंधनों में खींच लाती है भाई? दुनिया का मोह और दुनिया का प्यार। स्वामी जी महाराज ने कहा है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। आपने फरमाया था, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। कि हम जब भी मोह माया के फंदे में से निकलेंगे शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। गुरु नानक साहिब जी ने कहा है, शब्द मरै सो मर रहे, फिर मरै ना दूजी बार। कि अगर आप शब्द की कमाई में लग जाएं तो आप हमेशा के लिए मर जाएंगे। आपको बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई। कि भाई जो लोग दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर शब्द के साथ अपना ख्याल जोड़ लेते हैं, खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र कर लेते हैं। गुरु साहिब ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है
जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। कि जो अंतर में शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, वे शब्द के सहारे मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं। असली गति मालिक को मिलने का सही तरीका उन्हीं गुरुमुखों को प्राप्त होता है। उन्हें क्या फायदा होता है? ए मनुआ सुन समाधि लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। कि ये मन ब्रह्मा में, त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है। ये ज्योति जाकर उस ज्योति में मिल जाती है। ज्योति जाकर ज्योत में उस वक्त मिलेगी जब आत्मा मन का साथ छोड़ देगी। जब आत्मा के सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाएंगे, जब हमारा कर्मों का सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा, जब हमारे अंतर में से दुनिया की सब आशाएं तृष्णाएं निकल जाएंगी। हम कई बार अर्ज करते हैं कि जिनको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएंगे, वे क्यों कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरे खाएंगे? जिसको दाता मिल जाए उसको दांतों की क्या कमी रह सकती है? जिसको बादशाह मिल जाए उसे छोटी छोटी चीजों से क्या लेना है? क्या लेना है? सो जिसको मालिक मिल जाता है उसने दुनिया की चीजों से क्या लेना है भाई? इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ मिलेगा वह शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा, और किसी से कुछ नहीं मिल सकता। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हमारा ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, हम जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग उठते हैं। हम किस तरह सोए हुए हैं? मालिक की तरफ से सोए हुए हैं, दुनिया की तरफ से जाग रहे हैं। मालिक को भूले बैठे हुए हैं, दुनिया के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। जब अंदर शब्द की लज्जत आ जाती है, दुनिया की तरफ से सो जाते हैं, मालिक की तरफ से जाग उठते हैं। फिर हमें वह नाम रूपी दौलत मिल जाती है जिसको पाकर हम बादशाह बन जाते हैं, जिसके सहारे हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। अब स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर हम पर तरस खाते हैं, अफसोस अफसोस करते हैं कि हम बड़ी बुरी तरह काल के दायरे में घिरे हुए हैं। मालिक का किसी को पता ही नहीं है, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जाता। इन विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम सोचते हैं ए जग मिठा, अगला किन डिठा। हम सोचते हैं कि शायद मालिक ने ये जामा बेटे बेटियों के लिए या शराबों कबाबों ऐशो इशरत के लिए बख्शा है। इसलिए गुरु नानक साहिब ने कहा था, बाबा जग फाथा महाजाल, कि दुनिया तो बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसी हुई है। जो पहले कर्म किए थे उनका नतीजा अब रो धोकर भुगत रहे हैं। उसी तरह दिन रात बुरे खोटे कर्म किए जा रहे हैं, भूले बैठे हैं कि इनका नतीजा भुगतने के लिए हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए भाई आप फरमाते हैं कि हमारा रचना से इतना प्यार है कि हम मालिक को भी भूले बैठे हैं भाई, भूले बैठे हैं। अपने घर को भी भूले बैठे हैं, अपने असल को भी भूले बैठे हैं। काल ने हमें ऐसे भ्रम में डाला हुआ है कि जो कुछ दुनिया में नजर आता है हम उसे
सच समझे बैठे हैं। दुनिया की शक्लों पदार्थों के साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जैसे जैसे कर्मों का सिलसिला खत्म होता जाता है, सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं भाई, सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। आज तक ना कभी कोई किसी के साथ गया है, ना कभी कोई जा ही सकता है, लेकिन हम इन्हें असल समझकर दिन रात इन्हें अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हजारों किस्म की ठगियां करते हैं, बेईमानियां करते हैं, ताकि ये हमारे बन जाएं। ये फिर भी हमारे नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। आज तक ना हम कभी किसी के बन सके हैं, ना कोई कभी हमारा बन सकता है। बाल बच्चे हमारे जरिए जन्म लेते हैं, हमारे बन कभी नहीं सकते। माता पिता हमें जन्म देते हैं, पर ना माता पिता हमारे बन सकते हैं, ना हम उनके बन सकते हैं। उन्हें अपना प्रारब्ध भुगतना है, हमें अपना भुगतना है। जैसे एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं ना। जब स्टेज से उतर जाते हैं, किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता। ये दुनिया भी भाई एक बहुत बड़ी स्टेज है, अपने कर्मों के मुताबिक सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, लेकिन भूले बैठे हैं कि स्टेज से उतरना पड़ेगा भाई। जिनके लिए अब भटकते तड़पते फिरते हैं, इनको कौन याद रखेगा, कौन रखेगा याद? जब पिछले जन्मों के माता पिता बहन भाई यार दोस्त हमें याद नहीं हैं, तो जिनके लिए आज इतना भटकते तड़पते फिरते हैं, इनको कौन याद रखेगा, कौन रखेगा याद? कई लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं, कई लोगों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। इसलिए भाई, इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं, खबरदार करते हैं कि आप किनके लिए भटकते फिरते हैं, किनके लिए तड़पते फिरते हैं। आपको परमात्मा ने इंसान का भाई जामा इसलिए बख्शा था कि आप शराबों कबाबों की लज्जतों में, ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दो। आप इस रचना को क्यों असल समझकर इसमें भटकते फिरते हैं? बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार इस दुनिया को अपना बनाते बनाते चले गए। इसने उनका साथ नहीं दिया, ये आपका साथ कब देने लगी है, कब देने लगी है? अब अगली कड़ी पर आते हैं। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। आप फरमाते हैं कि हम इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, इन सभी में इतने फंसे रहते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं, भूल चुके हैं। हर रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, एक एक करके साथी साथ छोड़ते जा रहे हैं, एक एक के साथ होकर खुद उन्हें शमशान भूमि में आग लगाकर आते हैं, शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं। आंखों से देखते हैं कि जिन चीज़ों को वह अपना अपना कहकर फक्र महसूस करता था, उनमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सिवाय इसके कि हम एक दूसरे से बिछुड़ने के बाद रोने पर जोर दे दें, और तो हम किसी की कोई सहायता या मदद नहीं कर सकते। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि क्या कभी हमने उस समय को आंखों के आगे रख कर सोचा है कभी कि तब कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी मदद करेगा? ये सोचना तो दूर रहा,
हम सारा दिन देह के अहंकार में ही फंसे रहते हैं। हम तो ये भी नहीं सोचते कि हम शरीर में बैठकर अहंकार किस चीज़ का करते हैं, किस चीज़ का करते हैं, और गुरूर किस चीज़ का करते हैं। जवानी का करते हैं। क्या कभी किसी का बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या कभी किसी को बुढ़ापा नहीं देखना है? कभी किसी बूढ़े को देखें, बेचारे को आंखों से नजर नहीं आता, सिर कांप रहा है, घुटने भार नहीं सहारते, आंखों की ज्योति कम हो चुकी है। क्या हमें कभी उस उम्र में नहीं जाना, नहीं जाना है क्या? सोच विचार करो। क्या हमें सुंदरता का, खूबसूरती का मान है? हमें कभी बीमारों की शक्लें अस्पताल में जाकर नहीं देखी? या हमें रुपए पैसे का अहंकार है? बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजाओं महाराजाओं को हमने कंगालों की तरह सड़कों पर मारे मारे फिरते देखा है? या हमें हुकूमत का नशा है? रातों रात राजपाट पलट जाते हैं, विरोधी पार्टियों वाले फांसी के तख्तों पर चढ़ा देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं। हम देह में बैठकर अहंकार किस चीज का करते हैं भाई? किस चीज का? गुरूर किस चीज का करते हैं? स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं और समझाते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना, 84 जा पड़ना। कि आप किस चीज का अहंकार करते हैं? शरीर का? इसे तो भाई अग्नि के स्पुर्द हो जाना है, मिट्टी के स्पुर्द हो जाना है। आपको धर्मराज के सामने पेश किया जाएगा। आपकी इच्छाओं के मुताबिक जहां भी वह मुनासिब समझेगा वहां जाकर आपको जन्म लेना पड़ेगा। पता नहीं किन्हें माता पिता कहना पड़ेगा, कौन सी गंदी नालियों में जाकर कौन से दोस्तों के साथ आपको खेलना पड़ेगा। एक जिंदगी खत्म नहीं होती, दूसरा जन्म पहले ही तैयार होता है। शरीर में हम बाद में प्रवेश करते हैं, मौत पहले ही आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिसको 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है, जिसको पुलिस वाले तलब ही करते रहें। वह अहंकार किस चीज का कर सकता है? गुरूर किस चीज का कर सकता है? इतिहास पढ़कर देखें, जिन बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े विजेताओं, बड़े बड़े डिटेक्टरों के मुंह से निकला शब्द कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? बताओ कहाँ है? उनकी कब्रों को हम ठोकरें मार मार कर गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर खराब हो रही हैं, उनकी मिट्टी हमारी आंखों को अंधा कर रही है। हम भूले बैठे हैं कि हमारी भी कब्रों को लोग इसी तरह ठोकरें मारेंगे, इसी तरह ठोकरें मारेंगे। हमारी हड्डियां किसी के पैरों के नीचे आकर खराब होंगी, हम भी मिट्टी में समाकर लोगों की आंखें अंधी करेंगे। हम कहते हैं मौत तो शायद दूसरों के लिए ही है, हमारे लिए तो कोई मौत नहीं है, हम तो ऐशो इशरत करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हमें क्या फर्क, हमें थोड़ी आनी है मौत। इसलिए भाई कबीर साहिब ने कहा था, माटी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोहे। कि कुम्हार मिट्टी को गूंद गूंद कर बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी कहती है कि कभी उस समय को भी आंखों के आगे रख कर देख, जब मैं तुझे अपने अंदर इसी तरह रोंदूंगी, इसी तरह रोंदूंगी। कबीर साहिब फिर कहते हैं, लकड़ी कहे लुहार को तू क्या जा रे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तोहे। कि लोहार लकड़ी को जला जला कर कोयले बनाता है। लकड़ी कहती है उस वक्त को भी आंखों के आगे रख जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले बना दूंगी। हम समझते हैं कि मौत तो लोगों के लिए है, हमारे लिए ऐशो इशरत है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम इतने बेखौफ हो चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं कि हम अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं।
अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। और हमारा बेटे बेटियों से प्यार है, जायदादों से प्यार है, कौमों मजहबों मुल्कों से प्यार है, धन दौलत से प्यार है, ये असल में हमने अपने हाथों अपने गले में फंदा डाला हुआ है। जब गला घुटता है तब रोते हैं, चिल्लाते हैं, पुकार करते हैं। कौन हमारी दर्द भरी पुकार सुनता है भाई? कौन सुनता है? जिसे हम अपना समझते हैं वह हमारे लिए दुख का कारण बनकर बैठ जाते हैं। बीबी को सर दर्द हो जाए, हमें सारी रात नींद नहीं आती। पड़ोसियों के कितने जनाजे निकल जाएं, हमारे मन पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। अपना बच्चा बीमार हो, हम सारी रात तड़पते रहते हैं। भूचाल आने से चाहे कितने ही लोग दबकर मर जाएं, हमारे मन पर कोई असर नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? मन ने बच्चे को अपना समझा हुआ है, बाकी लोगों को बेगाना समझा हुआ है। जिसे अपना समझते हैं वही हमारे लिए दुख का कारण होता है। सोचकर देख लें, असल में यहां कुछ भी हमारा नहीं है, यहां सब कुछ ही मालिक का है भाई। अगर मालिक कुछ दे दे, हरी इच्छा मालिक ले ले, उसकी मर्जी, हम किस बात का गिला कर सकते हैं? पर हमारी ये हालत है कि लोभ रूपी कुत्ता हमारे अंदर भौंकता ही रहता है, भौंकता ही रहता है। हमने अर्ज की थी कि परमात्मा हमें जो मर्जी दे दे, हमारे मन में कभी सब्र नहीं आता, मन में कभी संतोष भी नहीं आता। जब कभी भूले भटके मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं दुनिया की इच्छाएं पूरी करवाने के लिए, हमने कभी मालिक का शुक्र नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि शुक्र है परमात्मा, तूने कितनी सुंदर जगह रहने को दी है। लोग तो बाहर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है, शुक्र है दाता, शुक्र है, इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। लोग तो बीमारी में फंसे हुए हैं, शुक्र है इतना खाने पीने को दिया है। आधी दुनिया तो रात को भूखी सोती है। जो कुछ मालिक ने दिया है उसके लिए हमें उसका शुक्र करना चाहिए, दिन रात करना चाहिए, हर श्वास करना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? दिन रात और मांगे चले जा रहे हैं। मालिक मुझे ये दे दे, मालिक मेरे बच्चा नहीं है मुझे बच्चा दे दे, मालिक मेरे ये नहीं है, मालिक मेरे घर में ये कमी है, ये कमी है, ना जाने पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा था, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। कि आप किसके आगे लंबी लंबी अरदासें करते हैं? क्या मालिक को पता नहीं है आपको किस चीज की जरूरत है? अगर वो जानने की ताकत रखता है, क्या वह देने की ताकत नहीं रखता? अगर वह आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है तो वह जान भी सकता है कि आपको जरूरत किस चीज की है। आप अपने आप को उसकी सुपुर्द कर दें, उसके हवाले कर दें, वह जो ठीक समझेगा आपको दे देगा। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद बाप को प्यारे बेटे का ज्यादा फिक्र होता है। वह चाहता है कि बगैर मांगे ही मैं सब कुछ इसको दे दूं। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे बेटे बनना चाहिए। यूं ही सारा दिन अरदासें करने का कोई फायदा नहीं। कभी मालिक का शुक्र भी करना सीखो कि मालिक शुक्र है तेरा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, चेत कहो होए अब कैसे, गुरु के संग नहीं धाई, काम और क्रोध विच विच में जीव से भाड़ झोंकवाई। अब स्वामी जी महाराज काम क्रोध की तरफ आते हैं। हर तुक को खोलकर समझाया। अब काम क्रोध की तरफ आते हैं। ये दो बड़ी जबरदस्त ताकतें हैं जिनके अधीन होकर हम इतने बुरे खोटे कर्म करते हैं, इतने पाप कर बैठते हैं, जिनका नतीजा भुगतने के लिए हमें जन्मों जन्मों के चक्कर में
जाना पड़ता है। काम के अधीन होकर ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध में ख्याल फैल जाता है। जब तक ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं होता, हम अंतर में कभी रूहानी सफर तय नहीं कर सकते। काम के अधीन होकर कितनी औलाद पैदा हो जाती हैं, कमाया जाता नहीं, बच्चे तोड़ तोड़ कर खाते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, उन्हें भी दुखी रखते हैं। क्रोध में आकर एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। जब जेलों में जाकर धक्के खाने पड़ते हैं, फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है, तब रोते हैं, चिल्लाते हैं, पुकार करते हैं। कौन हमारी पुकार सुनता है? ये क्रोध ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। देख लें भाई, देख लें क्रोध किस तरह हम सबको उंगलियों पर नचा रहा है। कितने ही मुल्क जंग की तैयारियां कर रहे हैं, जंगी जहाज बन रहे हैं, बम बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं। ये कोई प्यार की निशानियां नहीं, क्रोध की निशानियां हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि आपको काम, क्रोध आदि में से ख्याल निकालना चाहिए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल ये कौन तुड़वाई। अब फरमाते हैं कि सारी दुनिया पर नजर डालकर देखें, यहां अपना कौन है। अपना तो वही है जो यहां भी अपना हो, मौत के बाद भी अपना हो। जिनको हम अपना समझते हैं वे तो हमारे जीते जी हमें आंखें दिखा देते हैं, हमारे जीते जी हमें छोड़कर चले जाते हैं। मौत के बाद वे हमारी क्या सहायता करेंगे? बताओ, क्या सहायता करेंगे? हमारा अपना सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा था, कूड़े कूड़ नेह लगा विसरिया करतार, जिस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार, सब जग चलन हार। गुरु साहिब कहते हैं कि ये शरीर झूठा है, इसे नष्ट हो जाना है, अग्नि के सुपुर्द होकर नष्ट हो जाएगा, मिट्टी के सुपुर्द होकर नष्ट हो जाएगा। इसमें बैठकर जिस दुनिया के मोह और प्यार में फंसे हुए हो वह भी झूठ है, उसे भी नष्ट हो जाना है। ये झूठ हमेशा झूठ के ही मोह और प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूला बैठा है, भूला बैठा है। कहते हैं सारी दुनिया को खोज कर देख लें, कोई भी चीज तुम्हारी दोस्ती, भक्ति, मोहब्बत, प्यार के काबिल नहीं है, नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के, जो अपना है और अपना बन सकता है। उसको ना हम अपना समझते हैं, ना अपना बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे अपने हैं नहीं, अपने बन नहीं सकते, उनके लिए भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं, उन्हें अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि अपना वह एक परमात्मा है या मालिक के भक्त और प्यारे हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ पैदा करते हैं, मालिक का प्यार पैदा करते हैं। वे हमें परमात्मा के साथ मिलाते हैं, परमात्मा के साथ मिलने का तरीका और साधन समझाते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। महात्मा समझाते समय किसी का लिहाज नहीं करते। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनको आप अपना कहते हैं, बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बीवी, बाल बच्चे आदि, ये तो सभी गर्जों के रिश्ते हैं, सभी। अगर आपके पास पैसा है, सब जैसे तैसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, यारियां दोस्तियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए, बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होगा। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हैं। अगर किसी बाप ने बंटवारा करते समय किसी बच्चे को 1000 रुपया कम दे दिया हो
1 बीघा जमीन कम दे दिया हो, बेटा उसकी जान का दुश्मन बन जाता है, उसे कचहरी में खड़ा कर देता है। अपना यहाँ है क्या? ये जायदादों के रिश्तेदार हैं, ये तो रुपए पैसे के साथी हैं, प्राण बाद में निकलते हैं। बांटने वाले पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि यह हिस्सा मुझे आएगा, यह हिस्सा मुझे आएगा। बाप तो अब चला गया है, माँ भी चली गई है। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि जिन्हें आप अपना कहते हैं उनमें से कोई आपका अपना नहीं है। आप अपने सुख की खातिर इनकी परवरिश करते हैं, ये अपनी गर्जों के लिए आपके साथ चिपटे हुए हैं। आप बीवी को 4 पैसे ना देकर देखें कितनी वह आपकी अपनी रहती है। आप किसी यार दोस्त की मुसीबत के समय मदद ना करें, फिर देखें कितना वह आपका अपना होगा। सो ये गर्जों के रुपए पैसों के रिश्ते हैं, ये प्यार के रिश्ते नहीं हैं। इसलिए आप कहते हैं कि अपना तो केवल वह एक परमात्मा ही है और उस परमात्मा को ही हमें अपना बनाना चाहिए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कहाँ लग कहूँ इस मन को, उन्हीं से मांस नुचवाई। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया के सब जीव समझते भी हैं कि जो कुछ महात्मा कहते हैं सचमुच ठीक है और वाकई ही इनसे हमें दुख ही मिलेगा, इनसे कभी किसी को सुख नहीं मिला। इनमें से कोई अपना नहीं है, परमात्मा ही हमारा अपना है। फिर कहाँ हम इनका मोह छोड़ देते हैं, फिर कहाँ हम इनका प्यार छोड़ देते हैं, फिर भी हमारा मन बार बार इनकी ओर ही जाता है। इनमें जाकर दुखी भी होते हैं, रोते पीटते भी हैं, फिर भी हमारा मन इनमें से नहीं निकलता। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि भेड़ों के बाड़े को जब आग लग जाती है तो लोग तरस खाकर भेड़ों को आग से बाहर निकालते हैं। वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती, इकट्ठी जलकर राख हो जाती हैं। संत महात्मा दुनिया में आकर हमें असलियत समझाते हैं कि भाई आपका असल वह परमात्मा है, इनके साथ आपका लेन देन का गर्जों का प्यार है। आप इनमें से मोह निकाले, मालिक की भक्ति करें, मालिक से प्यार करें। नतीजा क्या होता है आप देख लें। सरमद का सिर काट दिया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, ईसा को फांसी पर चढ़ा दिया, किसी की जीते जी खाल उतार ली, पलटू साहिब की झोंपड़ी फूंक दी। इन महात्माओं का क्या कसूर था भाई, क्या कसूर था? ये तो होका ही देने आए थे ना इस संसार में। महात्मा दुनिया की असलियत समझाते हैं, हमारे अंदर असल से मिलने का शौक पैदा करते हैं। उन्होंने कभी कोई कौम नहीं बनाई, कोई मजहब नहीं बनाया, मुल्क नहीं बनाया। वे हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ मालिक से मिलने का शौक पैदा करते हैं। लेकिन हम शरीयत के पाबंद हैं, शरीयत के कैदी हैं। शरीयत ने हमें इतना अंधा किया हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। बाद में पछताने का क्या फ़ायदा है? पर संतों महात्माओं मालिक के भक्तों को तकलीफ़ें देते समय तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, उस वक्त तो हमारी सबकी मति मारी जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम समझते तो सभी कुछ हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन इनका मोह नहीं छोड़ता, इनका प्यार नहीं छोड़ता। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु और साध कहें बहुविधि, कहन उनकी ना पते आई। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों महात्माओं के समझाने में तो कोई कमी नहीं है। महात्माओं ने जिंदगी लगा दी हमें साफ सुथरी छोटी छोटी बातें समझाने के लिए। 40-40, 50-50 साल महात्माओं ने हमारे लिए हमारी सेवा में खर्च किए हैं। कितने बड़े बड़े ग्रंथ और पोथियां लिखी हैं, कितने महात्माओं की वाणियाँ इकट्ठी करके समझाया है कि दुनिया को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। आपको इसमें से सुख नहीं मिलेगा, आपको इसमें से शांति नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार में है। महात्माओं के समझाने में तो कोई कमी नहीं है,
कमी हमारे में है, पर हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम कहते हैं कि पता नहीं महात्मा किनके लिए कह रहे हैं। आप कहते हैं कि महात्माओं का क्या दोष है, हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारी मति ही ऐसी है कि हमारी समझ में ही कुछ नहीं आता। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में क्या फरमाते हैं, मेहर बिन क्या कोई माने, कही राधा स्वामी यह गाई। सब कुछ समझाकर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया के जीवों का भी क्या दोष है। जब तक मालिक इन पर दया मेहर नहीं करता, इनकी समझ में किस तरह आ सकता है। दुनिया के जीव अंधे हैं, मालिक आंखों वाला है। आंखों वाला ही अंधे को बुलाए तो बुलाए, अंधेरे में से वह निकाले तो निकाले, तब कहीं अंधा अंधेरे में से निकल सकता है। सो मालिक ही हम पर दया मेहर और बख्शिश करे, तब कहीं हमें दुनिया की असलियत की समझ आए और हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ जाए। हमें भी चाहिए कि स्वामी जी महाराज के उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपना ख्याल दुनिया के, रचना के, शक्लों के, पदार्थों के मोह और प्यार में से निकालें और अंदर उस शब्द या नाम के साथ जोड़ें। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज का पूरा सत्संग चेतावनी भरा था। कैसे स्वामी जी महाराज ने हमें चेतावनी दी, एक तुक तुक में हमें समझाते चले गए। तो प्यारी साध संगत जी, हमें भी बताए रास्ते पर चलना है। जैसे बाबा जी महाराज हमें फरमाते हैं कि भाई नाम सिमरन के बगैर आपका कुछ नहीं बन सकता है। तो आओ आज से ही बैठते हैं, आज से ही हम कुछ करके दिखाते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। जाते जाते हमारे इसी चैनल के ऊपर साखियाँ भी बहुत सारी हैं, उन्हें अगर आप सुनना चाहें वो भी सुन सकते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।